तो आज हम सीखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, विद्युत रोधन परीक्षण कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो धारावाही विद्युत चालकों के बीच विद्युत क्षरण को रोकने के लिए पर्याप्त विद्युत रोधन होना चाहिए। इसी परीक्षण द्वारा इस बात का निश्चय किया जाता है कि चालकों के बीच विद्युत रोधन पर्याप्त है या नहीं। यह मेगर द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, लैंप आदि सभी उपकरणों को परिपथ से निकाल दें। जिस समय आप विद्युत रोधन परीक्षण करेंगे या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, उस समय जितने भी परिपथ में आपके बल्ब लैंप लगे हुए हैं उनको आप निकाल दें। नंबर 2, मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मेन स्विच जिसे कहते हैं ऑफ कर दिया जाता है तथा फ्यूज निकाल दिया जाता है। फ्यूज निकाल दिया जाता है और हमें पता है कि फ्यूज कहाँ लगता है। फ्यूज हमेशा फेज वायर पर लगता है। ठीक है, नोट जो है, मेगर का एक टर्मिनल उदासीन तार मतलब न्यूट्रल तार से तथा दूसरा टर्मिनल फेज तार मतलब पी से जोड़कर मेगर को प्रचालित किया जाता है, मेगर को ऑन किया जाता है तथा मेगर स्केल पर इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सामान्यतः इसका मान 0.5 मेगा ओम से 1 मेगा ओम तक होता है। विद्युत रोधन का यह सामान्यतः मान 50 प्रति निकासों की संख्या मेगा ओम से कम तथा पीवीसी केबलों वाले तार स्थापन का यह मान 12.5 प्रति निकासों की संख्या मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक बात आई है कि 50 प्रति निकासों की संख्या, 50 प्रति निकासों की संख्या का मतलब है जो हमारे वायर होते हैं उनके ऊपर का जो इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक का जो पदार्थ होता है या प्लास्टिक का जो आवरण होता है, कवर होता है, उनका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोधन क्षमता जो उनकी होनी चाहिए वो कम से कम 50 मेगा ओम होनी चाहिए। और जो पीवीसी वायर होते हैं, पीवीसी केबल जो होती है उसका कम से कम 12.5 होना चाहिए। आइए इसका कैसे करते हैं परीक्षण। जैसे कि ऊपर बताया गया कि इस मेगर का एक टर्मिनल फेज वायर से तथा दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया जाता है, न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया जाता है। अब ये जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है इसमें कि इसको हम ऑन करते हैं और सारे ये देखिए ये हमारे हैं HLC। ऊपर क्या बताया गया है कि सारे बल्ब को परिपथ से निकाल देते हैं या सारे स्विच को ऑफ कर देते हैं या मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। इस समय क्या है, ये स्विच जो है एक दूसरे से आपस में कनेक्ट नहीं है। अब आपस में कनेक्ट नहीं है तो स्वाभाविक चीज़ है, जब कनेक्ट नहीं है तो उसमें जो फेज वायर इक्विपमेंट के दूसरे टर्मिनल पे जाना है वो फेज पहुंचेगा ही नहीं। न्यूट्रल सिर्फ रहेगा तो ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ऑन नहीं होगा। अब जब हम इसको प्रचालित करते हैं तो जो रेटिंग इस पर आती है, मेगर पर जो रेटिंग आती है वो हमेशा मेगा ओम में आती है। ठीक है, अब मेगा ओम में जब आ जाती है, मेगा ओम में आती है तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मेगा ओम बराबर 1 मेगा ओम बराबर 1 मेगा ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम इक्वल टू
10 लाख ओम। 1 मेगा ओम बराबर 10 लाख ओम। ठीक है, इसका कनेक्शन ये है, न्यूट्रल लिंक, ये आपका फ्यूज। जब इस मान लीजिए भी कहा है कि फ्यूज को निकाल देते हैं, फ्यूज को निकाल जब देंगे तो फेज जो है आपका आगे नहीं बढ़ेगा, परिपथ इधर ऑफ रहेगा, परिपथ चलेगा नहीं। आइए बात करते हैं ध्रुवता परीक्षण। ध्रुवता परीक्षण, पोलैरिटी टेस्ट। वैद्युत वायरिंग में प्रयोग किए गए सभी स्विच फेज तार से जुड़े होने चाहिए तथा सभी के स्विच ऑफ कर देने हैं। ऑफ कर देने या फ्यूज के निकाल देने पर इस बात से सुनिश्चित रहें कि स्विच या फ्यूज के आगे परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए जो निम्न बातें हैं वो ये है। नंबर 1, संस्थान के सभी विद्युत बिंदु खुले परिपथ में होते हैं, खुले परिपथ ओपन सर्किट में होने चाहिए। नंबर 2, सभी स्विच के ढक्कन खोल दिए जाते हैं। नंबर 3, सभी स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। नंबर 4, मुख्य फ्यूज तथा अन्य फ्यूज लगे रहते हैं तथा मुख्य स्विच ऑन रखा जाता है, मेन स्विच जिसे हम कहते हैं वो ऑन रखा जाता है, और स्विच या फ्यूज के 2 संपर्कों में से किसी एक पर भी बल्ब जल जाए तो समझ लेना चाहिए कि स्विच या फ्यूज ठीक लगा है, अन्यथा नहीं। तो अब देखिए क्या है इसका न्यूट्रल। न्यूट्रल पे हमेशा पता है क्या लगाया जाता है, न्यूट्रल लिंक। फेज वायर पे फ्यूज, और ये आपका है मेन स्विच, ये स्विच, ये बल्ब। ठीक, अब क्या करते हैं हम इसको, मेन स्विच ऑन है, धारा प्रवाह हो रहा है, न्यूट्रल आपका यहाँ से आया, यहाँ गया, ये आपका फेज है, स्विच है। अब स्विच को ऑफ किया हुआ है। अब क्या होता है, स्विच को ऑफ तो किया हुआ है लेकिन ये फेज जो वायर है ये इस पे कनेक्ट है बल्ब पे, और बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होता है, जो बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर वायर जाता है वो आपका कौन सा होता है, अर्थ वायर ले जाया जाता है। जब अर्थ वायर और फेज वायर से बल्ब अगर जलता है, या न्यूट्रल या फेज वायर से या अर्थ से बल्ब अगर जलता है, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपका जो फ्यूज है, जो फ्यूज लगा हुआ है, जो स्विच है वो सही है। अगर नहीं जलता है तो फ्यूज और स्विच जो है वो आपका सही नहीं लगा है। और यदि अगर आपको यहाँ कहीं दिक्कत समझ में आती है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है। ठीक है।